लेकिन ये कार सेवक 1990 में जो था, 1992 में जो कार सेवक था वो आप थे। अब यहाँ से आप बच के नहीं जाएंगे, आपकी गिरफ्तारी तय है। फिर भी हम लोगों ने क्या किया कि एक अर्थी लिया, बांस का, उस पर अपना सामान बांधा। सामान बांध के उसको हम श्री राम नाम सत्य है करते हुए आगे बढ़े। तो ठीक है, हम पटना के लिए गाड़ी देखते हैं कि पटना के लिए नहीं, अयोध्या के लिए। कहा कि आप लोग नहीं मानेंगे, आप लोग बिहारी हैं। 14 बलिदानी जत्था थे। तब मुलायम की फौज ने जेल के अंदर लाठीचार्ज करवाया। आप लोग जेल में बंद हैं और आप पर मतलब लाठियां अंदर बरसाई जा रही हैं। जेल मैनुअल के अनुसार हम लोग रोटी रोटी के लिए तरसते थे। जेल में आपको खाना पानी कुछ नहीं, यानी कार सेवकों को ना सिर्फ गोलियां खानी पड़ी, भूखे रहना पड़ा, प्यासे रहना पड़ा, और जेल के अंदर जो बंद है उस पर भी लाठियां चलवाई। अयोध्या में मैं वो कोठारी बंदूक के रक्त से अपना तिलक किया जो उनके दीवालों में लगा था। अच्छा, और मतलब सरयू नदी कार सेवकों के खून से उस वक्त लाल हो गई। लाल हो गया। उस समय एक ही नारा था, जय श्री राम हो गया काम, राम जी का काज में टांग जो अड़ाएगा, माँ की कसम वह जिंदा नहीं जाएगा। राम मंदिर और कार सेवकों के किस्से। इन कार सेवकों ने कितनी गोलियां खाई, उनके साथ क्या क्या हुआ, ऐसी कई अनसुनी कहानियां हमारे पास है। जी हाँ, राम मंदिर की आज हर तरफ चर्चा हो रही है, लोग गदगद हैं, उत्साहित है, लेकिन कार सेवकों ने क्या झेला है, उनके साथ कितनी बर्बरता हुई है। बाबरी मस्जिद जब ढाई गई उसके बाद वो क्या क्या झेलते हुए आज यहाँ तक पहुंचे। एक ऐसे ही कार सेवक हमारे साथ हैं, पटना के पंकज कुमार जी। पंकज जी, आज राम मंदिर बन चुका है, लेकिन ये कार सेवक 1990 में जो था, 1992 में जो कार सेवक था वो आप थे। वो दृश्य और आज का दृश्य क्या जहन में आज आता है? 1990 का जो कार सेवा था वो लालू जी और मुलायम जी का राज था। केंद्र में बीपी सिंह और मोहम्मद सैयद गृह मंत्री का राज्य था। उसमें ट्रेनों को बंद कर दिया गया था, कार सेवकों को घसीट घसीट के जेलों में डाला जा रहा था। किसी प्रकार बचते बचाते राम भक्त अयोध्या पहुंचे थे तो 2 नवंबर 1990 को उन पर गोलियां चलाई गई थी। ये सारे है, उस कार सेवा में मैं भी था। मैं मुख्य लाइन से न जाके हाजीपुर होते हुए भाटपा रानी रेलवे स्टेशन पर आया था, जहां ट्रेन को रोक दी गई थी। वहां से मैं पैदल देवरिया गया, देवरिया से अंतिम बस खुल रहा था, मैं गोरखपुर गया। गोरखपुर में शिशु मंदिर में रुका और रुकने के बाद यह बताया गया कि अब यहाँ से आप बच के नहीं जाएंगे, आपकी गिरफ्तारी तय है। फिर भी हम लोगों ने क्या किया कि एक अर्थी लिया, बांस का, उस पर अपना सामान बांधा। सामान बांध के उसको हम श्री राम नाम सत्य है करते हुए आगे बढ़े। मतलब आप ये दिखा नहीं सकते थे कि उस वक्त आप कार सेवक है, आपको छुप छुपा के एक तरह से चोर की तरह आपको मतलब दर्शाया गया। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं बढ़ने लगा, पुलिस हमको रोकी, आप कहाँ जा रहे हो? हम कहे कि श्मशान उधर है, इधर क्यों जा रहे हो? हम कहे कि इनकी अंतिम इच्छा थी कि हम सरजू नदी के तट पर हमारा संस्कार हो, इसलिए मैं इनको ले जा रहा हूँ। कुछ दूर जाने के बाद कहा कि यहाँ से सरजू नदी तो दूर है, तुम लोग रखो, तुम लोग कार सेवक हो। अच्छा, ऐसा से पकड़ लिया आपको? हम पकड़ लिया। पकड़ने के बाद हमको सामान निकला, पकड़ने के बाद हंसते हुए, चूंकि मैं उस समय उत्तर प्रदेश के पुलिस को साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने कार सेवकों पर लाठी, जो पुलिस थे गोरखपुर के, वो नहीं चलाए। हम लोगों को अरेस्ट करके ये पुलिस वैन पर बैठाए और एक थाने में ले गए। थाने में अत्यधिक भीड़ थी, पूरा उत्तर प्रदेश का जेल भरा हुआ था। अच्छा, अब कहाँ भेजे नहीं भेजे ये उनकी चिंता का विषय थी, और वहाँ हम लोग लावारिस की तरह थे। आप मतलब ये बता रहे हैं जो आपने अपनी आंखों से देखा कार सेवक के रूप में, उस वक्त पूरा अफरा तफरी मची थी। मतलब ऐसा समझ नहीं आ रहा था कि आप लोग से आगे क्या हो जाएगा, मतलब जान पर बन पड़ी थी। जान पर बिल्कुल बनी हुई थी। और हम लोग पुनः उस थाने से निकल गए और पैदल चले। उसमें पहला रात का पड़ाव याद है मुझे, महुआ डावर गांव गोरखपुर का। अच्छा। वहाँ कार सेवकों में वो पंडित जी लोग थे, जाति से कहते थे कि हम पंडित जी हैं, और उन्होंने हमारा स्वागत सत्कार किया और बताया कि पुलिस से बचते ऐसे जाना है, क्योंकि जातिवाद भी उस समय बहुत चरम सीमा पर, और आपको इन गांवों में इन जाति के गांवों से बचना है। तो बचते हुए हम लोग पहुंचे, लेकिन 30 अक्टूबर को हम ना अयोध्या पहुंच सके
और न हम सरकार पर प्रेशर बना सके। अच्छा। अंततः सोनपुर जैसे मंदिर है, उसी तरह से खलीलाबाद गोरखपुर में एक मंदिर था तमेश्वर स्थान। वो तमेश्वर स्थान मंदिर में मैंने जय श्री राम का नारा दिया और वहां हम छुपना बंद कर दिए कि मुझे अरेस्ट होना है, और तब वहां के एसडीओ ने मुझे अरेस्ट किया, खलीलाबाद थाना लाया। खलीलाबाद थाने के बाद हमसे चुपके से कहा कि भैया आपकी अरेस्टिंग हो गई, अब अयोध्या में 30 अक्टूबर पर गुंबज पर लोग चढ़ गए हैं और सब टूट टाट हो गया है, अब आप घर लौट जाइए। हम कहे कि हमारे लिए गाड़ी ठीक कर दीजिए। तो ठीक है, हम पटना के लिए गाड़ी देखते हैं। हम कहे पटना के लिए नहीं, अयोध्या के लिए। कहा कि आप लोग नहीं मानेंगे, आप लोग बिहारी हैं। 14 बलिदानी जत्था थे हम लोग, 14 लोग साथ में थे। साथ में जो पटना से गए थे, बलिदानी जत्था, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता। अच्छा। और वो उन लोगों ने पुनः हम लोगों के बात पर एसडीओ साहब ने स्पष्ट कर दिया कि आप लोगों को जेल भेजेंगे। अच्छा। 10 बजे रात में खलीलाबाद से हम बस्ती खैर इंटर जेल कॉलेज में आए। अच्छा। जो अस्थाई जेल बना हुआ था। तो आप जो 14 लोग थे सबको अलग थलग कर दिया गया था कि साथ में ही? हम लोग साथ में रहे। अच्छा। अलग थलग होने का प्रयास किया गया, लेकिन पुनः हम लोग साथ हो गए। अच्छा। और 14 लोग खैर इंटर कॉलेज जेल में गए और जेल में हम 30 अक्टूबर के रात्रि 2 बजे यानी 31 अक्टूबर के में पहुंच गए थे अंग्रेजी टाइम के अनुसार। अच्छा। और 31 अक्टूबर को जब जेल में पहुंचे तो 31 और 1 तो ठीक रहा, लेकिन 2 को गोली चलने की आवाज आई। अच्छा। आवाज इन द सेंस पेपर के माध्यम से कि कारसेवकों की हत्या कर दी गई है अयोध्या में। हम लोग बौखला गए और जेल तोड़ने के लिए आतुर हो गए। तब मुलायम की फौज ने जेल के अंदर लाठीचार्ज करवाया। आप लोग जेल में बंद हैं और आप पर मतलब लाठियां अंदर बरसाया गया। तो घोर मतलब अन्याय था। घोर अन्याय था। और दूसरी एक बात कह देते हैं, अगर मारवाड़ी समाज और व्यवसायिक समाज बस्ती का हम लोगों को भोजन करवाता था, उसकी रोटी पर पलते थे। जेल मैनुअल के अनुसार हम लोग रोटी के लिए तरसते थे। जेल में आपको खाना पानी कुछ नहीं मिलता था? बाहर से आता था। अच्छा। बाहर से मारवाड़ी समाज और व्यवसायिक समाज हमको रोटी सब्जी और चना गुड़ ये सारे भेजा करते थे, तब हमारी भोजन चलती थी। उस समय मुलायम की व्यवस्था में भोजन नहीं थी। यानी कार सेवकों को ना सिर्फ गोलियां खानी पड़ी, भूखे रहना पड़ा, प्यासे रहना पड़ा, और जेल के अंदर जो बंद है उस पर भी लाठियां चलवाई गई। इतना जो जुर्म हो रहा था, मतलब कलयुग की जो कहते हैं ना प्रकाष्ठा पहुंच गई थी उस वक्त। राम जन्मभूमि में एक कार सेवक के साथ जो इतना अन्याय हुआ, आपने और अपनी आंखों से क्या क्या देखा? क्योंकि वो शुरुआत हो गई थी एक तरह से अन्याय की। उसके बाद क्या क्या हुआ? अन्याय के बाद मैं तो बता रहा हूँ कि मैं जिस दिन घर से निकला था उस दिन हमारे घर में दुरागमन था हमारे बड़ी बहन का। उसके साथ छोटी बच्ची थी यानी मेरी भगनी थी। उनको जाने में जो लोग नहीं उतना रो रहे थे, उतने हमारे पिताजी और माताजी रो रहे थे कि अब ये लौट के नहीं आवेगा। उनको लगा ये भी कहीं गोली का शिकार ना हो जाए। और मैं प्रतिदिन पोस्टकार्ड भेजता था, लेकिन सारे लालू की सरकार ने सेंसर कर रखा था। अच्छा। हमारे घर पर एक भी पोस्टकार्ड नहीं पहुंचा। उस समय पोस्टकार्ड था, न मोबाइल था और न जेल से टेलीफोन पर। एक कार सेवक उधर जेल में बंद लाठियां खा रहा है और इधर परिवार पूरा बिलक रहा है, और सरकार जो यहाँ की मुलायम सरकार, जो यहाँ की लालू यादव सरकार है, वो उन तक जानकारी भी नहीं पहुंचने दे रही थी कि आपके साथ हुआ क्या है, जिंदा है भी या नहीं है। हमारे पिताजी दौड़ के परिषद विद्यार्थी परिषद कार्यालय जाते थे कि क्या हुआ, मेरा लड़का का कुछ पता चला। कार्यालय के अधिकारी लोग हमारे घर पर आते थे संतावना के लिए। अच्छा। उन लोगों को भी मालूम नहीं था कि मैं कहाँ हूँ। मतलब उस समय तो फोन भी नहीं होते थे, मतलब संचार का कोई माध्यम भी नहीं था। पोस्टकार्ड और अंतर्देशी के अलावे कोई माध्यम नहीं था। तो खैर इंटर कॉलेज जो मुस्लिम बस्ती में स्थित था, बस्ती में वहां हम लोगों को रखा गया था, लेकिन वहां बजरंग दल और ये व्यवसायिक लोग मुस्तैद थे ताकि हम पर आक्रमण नहीं हो सका, लेकिन पुलिस के आक्रमण तो होती थी। पुलिस लेकिन आप लोगों के लिए दुश्मन बन गई थी उस वक्त। जेल के अंदर जेल के बाहर की पुलिस नहीं। जेल के बाहर के पुलिस कहते थे दबे जुबान में, मैं दूसरे कौम का थोड़ी हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, इसलिए आप को कोई दिक्कत नहीं। आस्था थी लेकिन सरकार के दबाव में थे। तो ये लेकिन जेल के अंदर जो सीआरपीएफ वगैरह है, बाद में 2 नवंबर की जो घटना घटी, कार सेवकों की गोली चली, तो पुनः 8 नवंबर को हम लोगों को छोड़ा गया। अच्छा, इतने दिन आप जेल में बंद रहे? जेल में बंद रहे। 8 नवंबर को
हम लोगों को जेल टिकट दिया गया। हम लोग के दबाव में हम लोग प्रोसेसन निकाल दिया कि अगर जेल टिकट नहीं दोगे तो मैं बाहर नहीं निकलूंगा। तो जेल टिकट दिया गया, मैं अयोध्या गया। अयोध्या में मैं वो कोठारी बंदूक के रक्त से अपना तिलक किया जो उनके दीवालों में लगा था। अच्छा, और जिन कार सेवकों को गोलियां लगी थी उनका खून उस दीवार पर लगा हुआ था। मतलब खून खून हो गया था वो इलाका। जी, हनुमानगढ़ी के सामने वाली रोड जो शहीद गली नाम से आज भी जाना जाता है, क्योंकि साल में 2-3 बार अयोध्या यात्रा मेरी हो ही जाती है। मैं 89 से अयोध्या जा रहा हूँ। 89 से मैं उस बाबरी मस्जिद को भी देखा हूँ जो ढहा गया। अब आ गया वो गोलियां चलने के बाद जब पुनः 1992 में हम लोग गए, तो 92 में विश्व हिंदू परिषद और भाजपा की कोई विशेष योजना हमको नहीं था, लग रहा था कि वो ढांचा तोड़ी जाए। लेकिन कार सेवकों में इतना उत्साह था, कार सेवकों में पीछे चली हुई 90 की गोली का क्रंदन कान में गूंज रहा था, जिसके कारण कार सेवक स्वयं आक्रमण करके और मंदिर के गुंबजों पर ढह गए। उसमें मुझे याद है कि विजय जी बड़हिया के थे, उनका देहावसान हो गया, मलबे में दब गए। आपके सामने कितने कार सेवकों ने गोलियां खा ली थी? आपने किसी को देखा था? हमारे सामने 92 में बाबरी मस्जिद, जिसको तथाकथित बाबरी मस्जिद कहते हैं आप लोग, उसको मैं मंदिर मानता हूँ। वो मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, क्योंकि बाबर भी उसके निशान को मिटा नहीं सका था। उसके पीछे मुस्लिम बस्ती थी। तो लोग जब ये तोड़ा गया तो उधर कूद के चले गए। अच्छा, कूद के चले गए तो मुस्लिमों में इतनी आक्रोश थी कि हमारे 3 बंधुओं को गोली मार दी गई थी अयोध्या में 92 में। 6 दिसंबर 1992 के रात में गोली मारी गई थी। क्योंकि 90 में तो मैं जेल में था। अयोध्या का में जो गोली चली थी वो हमने देखा नहीं, लेकिन मैंने उस सरजू जल को देखा, जो जल रक्त रंजित था उस समय। मतलब सरयू नदी कार सेवकों के खून से उस वक्त लाल हो गया था। नीचे वो रक्त रंजित थोड़ा सा बचा हुआ था, वो चपड़ा जो ब्लड का कहते हैं, उसको हमने देखा। हमारे साथ गुजरात के लोग थे जेल में बंद, वो साथ में आए थे। हम लोग 14 बलिदानी जत्था थे, वो सारे लोग आए थे। और 8 नवंबर 90 को तो 92 में 3 लोग को गोली खाते हुए देखा है बाबरी मस्जिद में, कि जो पीछे वाले बस्ती से गोली लगी और वो लोग उनकी मृत्यु हो गई। ये 3 लोग थे और बाकी लोग मलबे में दबे। तो वो 3 लोग गोली किसने मारी थी? पुलिस ने? पुलिस ने नहीं मारी है। 92 में कौन सी पुलिस की मजाल थी कि गोली चला दे। वो मुस्लिम बस्ती के लोग थे, उनको लगा कि आज मेरा सब कुछ टूट गया है। वो आक्रोश में उन्होंने मारा था वो 3 लोगों को। तो ये जो जब ये सब कुछ हो रहा था 1992 की हम बात करते हैं, क्योंकि मस्जिद जब वो ढांचा जब ढाया गया, उसके बाद एक पूरे देश भर में एक कर्फ्यू लग गया था और घर से निकलना भी उस वक्त लोगों को डर लगता था। मैं बता रहा हूँ ना कि जब 6 दिसंबर 1992 के ढांचा ढहा गया, तो ढहाने के बाद रात भर हम लोग मलबा साफ किए और 24 घंटे के अंदर एक दीवार 20 इंची का दीवार खड़ा कर दिए चारों तरफ से कमर भर। अच्छा। और दीवार खड़ा करने के बाद एक लाल गुलाबी कपड़े से भगवान का को ओढ़ा दिए, ताकि भगवान उसके अंदर कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद फरमान आया, राष्ट्रपति शासन शाम में लागू कर दी गई थी। नरसिम्हा राव जी का फरमान आया कि कार सेवक अयोध्या खाली कर दें। स्पेशल ट्रेन चलाई गई, हम लोग आए, कार सेवक आए। मुगल सराय के बाद हमको पता आपको रोकेंगे, जहाँ पे आप बता रहे हैं कि वो जो जहाँ पे ढांचा ढहाया गया, फिर आप लोग वहां से भागे नहीं, आप वहां ठहरे रहे। आप वहां पे राम का कहीं ना कहीं एक स्थायी निवास बना रहे थे। निवास बना रहे तो निवास बन गया, उसके बाद हम लोग खाली किए। अच्छा। और उस समय एक ही नारा था, जय श्री राम हो गया काम। जय श्री राम हो गया काम जी। तो काम तो हो ही गया श्री राम का जी। और हम लोगों ने खड़ा करके फिर पुनः 9 दिसंबर को 6-7 हम वहां डटे रहे। 8 दिसंबर को हम लोगों को अयोध्या से स्पेशल ट्रेन से वापस किया गया। वहां से मुगल सराय आए। मुगल सराय में हमको सूचना मिली पेपर के माध्यम से कि हमारे जो 7 दिसंबर के कार सेवक गए थे उनकी गिरफ्तारी हो गई। उस समय भारतीय जनता पार्टी के
पटना महानगर के अध्यक्ष हुआ करते थे नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा, जो अभी नितिन नवीन जी के पिताजी हैं। अच्छा। उनकी अरेस्टिंग हो गई थी। अच्छा। अब हम लोग भयभीत हो गए थे, क्योंकि हम अपने झोला में चांद बना हुआ 2-3 ईंटा रखे हुए थे बाबर के प्रमाण में, जो बाबरी मस्जिद से, तथाकथित बाबरी मस्जिद से टूट निकला था, उसको हम रखे हुए थे। अच्छा। लोगों को दिखाने के लिए कि देखिए हम लोगों ने मस्जिद तोड़ा है, अपने घर में आके कि देखिए इतना बड़ा काम हम कर दिए श्री राम के श्री जन्मभूमि के लिए। तो वो हम लोग भयभीत होके 2 बजे रात में उतरे। अब हम लोग 8-9 लोग थे, सभी लोग अलग अलग हो गए। अब हम उस समय रहा करते थे मीठापुर में। मीठापुर में हम मीठापुर गुमटी से थोड़ा सा आगे बढ़े तो एक पुलिस की जिप्सी आके रुकी। कहो कहाँ से आ रहे हो? हमें बस ट्रेन पकड़ के आ रहे हैं, बक्सर से आ रहे हैं, भय था कि कहीं घर में आके अरेस्ट ना हो जाए। अरे यार, पीठ ठोकते हुए बिहार के पुलिस को भी साधुवाद देते हैं कि लालू की इतने शासन के बाद भी बिहार पुलिस ने कहे कि यार काहे डरते हो, कहो ना कि अयोध्या से आए हैं, चुपचाप जाओ घरे, कोई नहीं होगा, जय श्री राम का नारा दो और घर जाओ। तो उस समय जो हिंदू पुलिस थे वो स्पष्ट रूप से भले ही लालू के दबाव में हो, रोड पर प्रदर्शन कर रहे हो, लाठियां चला रहे हो, लेकिन हृदय से राम भक्तों के साथ थे, कार सेवकों के साथ थे। हर कोई चाहता था उस वक्त, चाहे वो कोई भी हो, मतलब कि राम मंदिर बन ही जाए। तो और ये जब सब कुछ चल रहा था, देखिए एक आम व्यक्ति को, एक आम जीवन में बहुत परेशानी होती है। जब आप लोगों पर पूरा भय था कि भाई कहीं भी आप अरेस्ट हो सकते हैं, कभी भी आपकी गिरफ्तारी हो सकती है, हो सकता है आपको कोई गोली भी मार दे क्योंकि आप कार सेवक के रूप में गए थे। तो इस दौरान मतलब खुद को आपने कैसे बचाया? क्या आपने भेष वगैरह बदला? खाना पीना कैसे मैनेज करते थे? मतलब आप कहीं होटल वगैरह में ठहरते थे, नहीं ठहरते थे? कोई होटल में हम लोग नहीं ठहरते थे, क्योंकि हम लोगों को गाइड करते थे गांव वाले कि फलना गांव फलना जाति का है, अगर उस गांव में जाओगे तो आप पिटा जाओगे। पैदल हम लोग चलते थे तो दूसरे गांव में जाते थे, वहां के गांव के लोग हमको हृदय से लगाते थे। गांव के लोग आपस में चावल चंदा करते थे, रात में ठहरने के लिए देते थे, बाहर से ताला बंद कर देते थे ताकि पुलिस को भनक न लगे, और फिर भोर में 4 बजे उठा के हमको निकाल देते थे कि ऐसे ऐसे रास्तों पर तुम जाओ। जिस मतलब जहाँ ठहरते थे बाहर ऐसा दिखाया नहीं जाता था कि आप वहाँ ठहरे हैं, जी, ताला बंद है, आप अंदर है जी। और वहां के लोग हमारी भोजन की व्यवस्था करते थे। उस समय पूरा उत्तर प्रदेश के लोग, मतलब सभी कार सेवक एक तरह से बन ही गए थे। बिल्कुल सारे लोग कार सेवक बन गए थे। और एक राजस्थान के भाई ने तो एक गीत लिख दी थी। अच्छा। वह गीत गाते हुए 2 नवंबर को लोग कहते हैं, जरूर सुनाइए, गीत सुनाइए। हाँ, सभी करो कार सेवा, वक्त की पुकार है, राम जी का काज है जी, राम जी का काज है, राम जी का काज में टांग जो अड़ाएगा, माँ की कसम वह जिंदा नहीं जाएगा। सभी करो कार सेवा, वक्त की पुकार है, राम जी का काज है जी, राम जी का काज है। बीपी हो, मुलायम हो या शरद का बयान हो, चाहे भक्के साहबुद्दीन दिल्ली का इमाम हो, ऐरू गैरू नथु खैरू तेरी क्या औकात है, राम जी का काज है जी, राम जी का काज है। गीत के अंतिम में मैं सुनाना चाहता हूं कि 11 नवंबर 1989 को कामेश्वर चौपाल के द्वारा, उसी जन्मभूमि में राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तो शिलान्यास किया गया था। कामेश्वर चौपाल बिहार के दलित नेता थे, उनके द्वारा ये शिलान्यास किया गया। उस पर इस राजस्थान के भाई ने लिखा कि सभी करो कार सेवा, वक्त की पुकार है, राम जी का काज है जी, राम जी की काज है। जिस दिन मंदिर की नींव पड़ी थी, भारत माता धन्य हुई थी। भारत माता का क्या उद्गार है? तेरे ही हाथों बेटा मेरी ही तो लाज है, राम जी का काज है जी, राम जी का काज है। ये गीत पूरा खाते हुए कोठारी बंधु हो या जो हो, कहा गया मुझे यह कि यही गीत पूरी अयोध्या में गूंज रहा था और सामने से लोग गोलियां खा रहे थे। कहा गया कि डायर उस्मान को बुलाया गया था, मैं जानता ना हूं, लेकिन मुलायम सिंह शायद आंध्र प्रदेश के डीजीपी उस्मान को बुलाए थे गोली चलवाने के लिए 2 नवंबर कि उत्तर प्रदेश का तो कोई व्यक्ति इस तरह से कर भी नहीं पाएगा जी। तो इसलिए वो सीन मुझे याद है, जब कोठारी बंधु के मंदिर में निकाल के खींच के मारा गया था। लोगों ने बताया तो उनकी खून जो दीवालों पर थी, वो खून का मैंने तिलक किया था, वह तिलक आज भी याद है। और अंत में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सर्वधर्म संभाव आग्रही
हम भी हैं शांति पुजारी। अतिशय रगड़ पड़ी जब हम पर चंदन से निकली चिंगारी। कितना दम है तोलेंगे दनुज असुर अभिमानी में, केसरिया ध्वज लहराएंगे भारत की राजधानी में। बहुत खूब। ये जो जज्बा है एक कार सेवक का, पता लगता है कि इतनी आस्था कहां से आए। राम सिर्फ हिंदुओं के भगवान नहीं है, राम इस भारत की आत्मा है, इस भारत की संस्कृति है राम। और आप जैसे कितने ही कार सेवक होंगे जिन्होंने गोलियां खाई होंगी, जिनके परिवार ने ना जाने क्या क्या झेला होगा। कई तो ऐसे परिवार हैं जो पूरे समाप्त हो गए, कई कार सेवकों की जान चली गई, लेकिन आज उनकी कोई कहानी नहीं जानता है। इसीलिए खास सीरीज हम लेकर आए हैं। ये कहानी आपने सुनी, इनके माध्यम से कैसी लगी हमें जरूर बताइए। और अगर आपके पास भी कोई ऐसा किस्सा है तो कमेंट बॉक्स में उसे जरूर लिखिए। राम अयोध्या आ चुके हैं, कार सेवकों का वक्त आ चुका है। इस खास वीडियो में इतना ही, खास चर्चा में इतना है। नमस्कार।